हाय अमेचीज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाइनल फॉर्म डायरीज। आज का जो एपिसोड है वो एक फैट बर्निंग, एप स्कल्पटिंग और कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए है। आज का सेशन नो कट्स नो एडिट, सिर्फ 10 से 15 का रॉ फुल बॉडी मूवमेंट जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा और कैलोरीज बर्न करेगा। यू कैन आइदर परफॉर्म दिस सेशन ऑन मैट और ऑन द फ्लोर। तो बस अपने पास पानी रखो, कंफर्टेबल शूज़ पहनो और चलो स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, अपनी स्पीड से मूव करो, ब्रेथ पर फोकस रखो और प्रोसेस का मज़ा लो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। हम स्टार्ट करेंगे जंपिंग के साथ। हमें स्टार्टिंग से ही जितना ज़्यादा हो सके उतना हाई जंप करना है, लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि अपना कोर टाइट रखना है, नीज से सॉफ्टली लैंड करना है एंड यू विल फील दैट योर हार्ट रेट इज राइजिंग अप। नेक्स्ट स्टेप है कैट काउ स्ट्रेच। इनहेल करते हुए बैक आर्च करो, काउ पोजीशन में आओ। एक्सेल करते हुए स्पाइन को राउंड करो एंड कैट पोजीशन में आओ। लूज योर स्पाइन, शोल्डर को रिलैक्स करो। ये मूवमेंट लोअर और अपर बैक दोनों के लिए परफेक्ट है। अब लेग्स को स्ट्रेट करते हुए प्लैंक में आ जाओ। आर्म शोल्डर वाइड, कोर टाइट, बैक स्ट्रेट। होल्ड करो, ब्रीथ डीपली, फीलिंग स्ट्रॉन्ग। ये आपके एब्स और शोल्डर को फुल्ली एंगेज करेगा। एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्लैंक which we usually do like the forearm plank, but this is the falak asan from the yoga. Keep breathing normally and up। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग में आओ। चेस्ट ओपन करो, लेग्स और लोअर एब्स स्ट्रेच हो रहे हैं। ब्रीथ डीपली और शोल्डर्स को रिलैक्स रखो। अब एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को अपने स्टमक के नीचे लेके जाओ और एक लेग ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। हम हाफ लोकस्ट पोज में हैं। दिस विल एंगेज योर लोअर बैक एंड स्ट्रेंथन योर कोर। सो डोंट फॉरगेट टू कीप योर ब्रेथ स्टेडी। मतलब इनहेल करते रहो, एक्सेल करते रहो और जस्ट प्रोसेस का मजा लो। I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. इसके बाद हम करेंगे स्पाइडरमैन पुशअप्स। नीचे जाते हुए अपने नीज को एल्बो की तरफ लेके आए और ऊपर जाते हुए वापस पीछे की तरफ। ये आपके कोर को एक्टिवेट करेगा और आप एक लाइट सा बर्न फील करेंगे। तो अभी तक हमने स्ट्रेच और कोर एक्टिवेशन पे ध्यान दिया है। अब हम मूव करेंगे एब्स फोकस्ड वर्कआउट की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे सिटअप से। लाई डाउन ऑन योर मैट, सिटअप स्लोली करो। एक्सेल करते हुए लिफ्ट करो और इनहेल करते हुए नीचे जाओ। एब्स को फुल्ली एंगेज करो और हो सके तो टॉप पोजीशन पे आते हुए एक हल्का सा क्रंच करो ताकि आपके लोअर एब्स भी एंगेज हो जाएं। डू एज मेनी सिटअप्स एज यू कैन एंड देन वी मूव ऑन टू हील टचेस। यहाँ हम मेनली अपने ओब्लिक्स को ट्रेन करेंगे। तो साइड टू साइड अपने हील्स की तरफ रीच करो, कोर को टाइट रखो और जस्ट ओब्लिक्स पर एक लाइट सा बर्न फील करो। Fake it till you make it A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display, on repeat in your brain till you're feeling. इसके बाद बारी आती है रिवर्स क्रंच की। नीज को चेस्ट की तरफ, हिप्स को सीलिंग की तरफ लिफ्ट करो और लोअर एब्स को स्क्वीज करो। जितना हो सके उतने आप रेपिटेशंस करो, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मली while doing all of these exercises so that you don't get exhausted. Now we will do seated half crunches.
बैठ जाओ और हाफ क्रंचेस करो। फीट फ्लोर पे, शोल्डर्स लिफ्ट, एब्स टाइट और स्लोली मूव करो। मेंटेन द कंट्रोल एंड ट्राई टू स्क्वीज योर लोअर एब्स। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. नेक्स्ट हमारा है बोट पोज। लेग्स लिफ्ट करो, आर्म्स को आगे की तरफ लेके जाओ। स्टेडी ब्रीदिंग, ये आपकी कोर और बैलेंस दोनों को स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट है सिटेड ऑल्टरनेटिंग लेग रेस टू क्लैप। लेग रेस करो और क्लैप करो। कोर को एंगेज रखना है और एब्स को टाइट रखना है। That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. इसके बाद हम ब्रिज पोज करेंगे। हिप्स ऊपर की तरफ प्रेस करो, ग्लूट्स को स्क्वीज रखो, होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। Not only this will help you in strengthening your core, but also it will give a nice stretch to your hamstrings. जितना हो सके उतनी देर तक इस पोजीशन में को होल्ड करके रखो and try to balance yourself on your shoulder, not on your upper back. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. इसके बाद बारी आती है हाफ विंड रिलीविंग पोज की। एक नी को चेस्ट की तरफ हक करो, लोअर बैक को रिलैक्स करो, ब्रीथ डीपली एंड ट्राई टू टच योर नी ऑन योर फोरहेड। देन आफ्टर दैट वी विल डू विंड रिलीविंग पोज। दोनों नीज को चेस्ट की तरफ रॉक जेंटली, टेंशन रिलीज, लोअर एब्स और हिप्स को रिलैक्स रखो और जस्ट स्टे इन दिस पोजीशन फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। नेक्स्ट है लेग रेजेस। जितने हो सके उतने लेग रेजेस करो एंड स्लोली लेग्स को ऊपर लेके जाओ एंड स्लोली लेग्स को नीचे लेके आओ। कोर को टाइट रखना है और धीरे धीरे आपको अपने लोअर एब्स में एक अच्छा सा बर्न फील होगा। इसके बाद हम जाएंगे फायर लॉक पोज में। शिन स्टैक, हिप को ओपन रखो, सिट स्ट्रेट और डीप ब्रीथ करते हुए आगे की तरफ फोल्ड हो जाओ। अब एक्सेल करते हुए हम प्लो पोज में जाएंगे। यू कैन स्किप दिस इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दिस पोज। लेग्स हेड के ऊपर, शोल्डर ग्राउंड पे, स्पाइन स्ट्रेच्ड। फील करो, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। नाउ गो इनटू शोल्डर स्टैंड एंड ट्राई टू kick backwards as many times as you can, and if you're not able to do this you can always use a wall to support your back. ये मूवमेंट आपके लोअर एब्स को स्कल्प्ट करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अब धीरे से सांस इनहेल करते हुए आगे की तरफ एंड एक्सहेल करते हुए अपने टोज़ को टच करो and stay in this position for as long as you can.
नाउ स्टैंड अप एंड डू स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड। धीरे धीरे अपना मूवमेंट बढ़ाओ और ट्राई टू टच योर हेड ऑन योर नीज। Now come back to starting position and do a standing back bend. Chest open, core engaged, and इस पोजीशन में जितनी देर रह सकते हो उतना रहो and slowly come back up. Now standing forward fold to back bend on repeated times. Try to do this movement for as many times as possible. This will engage your core and your abdomen. Now after that we will do a triangle pose. It will help you in losing that side fat and it will also help you in strengthening your core. एंड इसके बाद हम 30 से 40 सेकंड का स्किप करेंगे। अगर आपके पास स्किपिंग रोप है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हो, जस्ट लाइक आई एम डूइंग इन द वीडियो। एंड फाइनली वी विल एंड द सेशन विद जंपिंग जैक्स। तो ये है मेरा कंप्लीट एब रूटीन इन विच आई लूज फैट एज वेल एंड आई स्टे फिट। आप इसके 2 सेट्स कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं काफ़ी स्वेट कर रहा हूँ, लेकिन so this was my ab routine which I usually do. Sometimes I only do like ab exercises with weights, but this is a very great beginner friendly workout, so you can give it a try. As you can see, I have like both the AC on right now, but still I'm sweating, so it means this workout is very effective. And if you really want to lose body fat and if you really want to get those abs, and getting abs is your only goal right now, so you should give this workout a try. You can do it 3 times a week, every alternate days, or you can do 4 times a week, like 2 days you do it and then take a rest for 1 day and then 2 days a week. So you can do this split, or either you can do like 3 times a week. The choice is all yours, but this workout is really effective and you will definitely get toned stomach, or if you already have a toned stomach then you will definitely get those abs. I will see you guys in the next video. Until then, thank you and namaste.